हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई प्रॉमिस जितना भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जीके है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट। Here is the first question. What is the percentage of scheduled tribe is in लाहौल स्पीति? लाहौल स्पीति में शेड्यूल्ड ट्राइब की क्या परसेंटेज है? ऑप्शन ए 73%, ऑप्शन बी 7.11%, ऑप्शन सी 9.20% एंड ऑप्शन डी 55.58%. So here option A is the correct answer. 73% is the percentage of scheduled tribe is in the Lahaul Spiti district. So second question is, which is the last village of Spiti Valley? स्पीति वैली का लास्ट विलेज, अंतिम गांव जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लोसर, बी ब्रिगुटी, सी स्लोह एंड डी गैमूर. So option A is the right answer. Losar is the last village of Spiti Valley. Up next is the question number 3. Which minister of Lahaul Spiti got title Rai Bahadur in First World War by British? ठीक है, लाहौल स्पीति के कौन से मिनिस्टर को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश के थ्रू? ठीक है, ऑप्शन ए है नोनो, ऑप्शन बी अमीर चंद, सी बीरचंद एंड डी गुलाब चंद. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वजीर अमीर चंद को जो है वो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा. इन्होंने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसमें इन्होंने जो है वो ब्रिटिश की हेल्प करी थी. इन्हें जो है वो 1917 में जो है वो राय बहादुर की उपाधि जो है वो दी गई थी. उनके जो वैल्यूएबल सर्विस थी ब्रिटिश के लिए, उसके लिए इन्हें जो है वो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वजीर अमर चंद. क्वेश्चन नंबर 4 इज, to which lake in the Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh the entry of women is banned by the local people? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ऐसी कौन सी लेक है जहां पर औरतों को जाना जो है वो मना है या औरतों को वहां जाना जो है वो बैन किया गया है लोकल पीपल के द्वारा? नीलकंठ महादेव जो लेक है, झील है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो है वो वुमेन का जाना जो है वो बैन किया गया है लोकल पीपल के द्वारा. ठीक है, नीलकंठ महादेव जो है क्या है? झील है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में. अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मियार ग्लेशियर? मियार ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑप्शन ए कुल्लू, बी किन्नौर, सी लाहौल स्पीति एंड डी शिमला. मियार ग्लेशियर जो है वो है आपका लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लाहौल स्पीति में जो है वो मियार ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है. अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन वर कांगड़ा, कुल्लू and Lahaul Spiti organized into one district by the British? तो ब्रिटिश के द्वारा कब कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को एक यूनिट के रूप में जो है वो उसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1850 एंड ऑप्शन डी 1851. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. 1849 में जो है वो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को एज ए यूनिट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट इसका जो बना दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1849 में. अप नेक्स्ट हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7. वाई विच ट्रीटी वाज लाहौल डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश लाहौल एंड चंबा लाहौल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो कौन सी संधि हुई थी लाहौल में जिसमें लाहौल को जो है वो ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में जो है वो विभाजित कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा?
सो अमृतसर ट्रीटी 1846 में जो हुई थी, अमृतसर की संधि 1846 में हुई थी, उसमें जो है वो लाहौल को जो है वो ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया था। ये हुई थी आपकी 16 मार्च को, 16 मार्च 1846 को हुई थी। और ये अमृतसर ट्रीटी जो है वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में जो है वो ये संधि हुई थी, महाराजा गुलाब सिंह। इसमें जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 75 लाख रुपए जो है वो 75 लाख रुपए जो है वो उनको चुकाने पड़े थे एज ए नानक शाही, जिसको बोलते हैं नजराना, जिसको बोलते हैं नानक शाही जो है वो 75 लाख रुपए जो है वो गुलाब सिंह ने जो है वो गुलाब सिंह डोगरा ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ स्पीति। स्पीति का जो है वो क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए देवभूमि, ऑप्शन बी रतन भूमि, सी शैल भूमि एंड डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। रतन भूमि जो है वो स्पीति को जो है वो रतन भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्पीति वैली में जो है वो रतन जोत जो है वो पाई जाती है, रतन जोत पाई जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी रतन भूमि। ठीक है, सो हियर इज द अप नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूँगी कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर ये ना सोचें कि ये वाला क्वेश्चन तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9। बट टाइटल इज गिवन टू केलांग सुंदरी। केलांग सुंदरी को जो है वो क्या है? ऑप्शन ए वेजिटेबल है, ऑप्शन बी वाटरफॉल है, ऑप्शन सी क्राफ्ट एंड डी टॉप ऑफ माउंटेन। सो केलांग सुंदरी जो है वो है टॉप ऑफ माउंटेन। ठीक है, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। कंगूर एंड तेंगूर रिलीजियस टेक्स्ट आर ऑफ विच ट्राइब? ऑप्शन ए खाम्पा, ऑप्शन बी स्वांगली, ऑप्शन सी लाहौली एंड ऑप्शन डी किन्नौरी। सो कंगूर एंड तेंगूर जो है वो लाहौली के रिलीजियस टेक्स्ट हैं, लाहौली ट्राइब के जो हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक शब्द हैं। ये कंगूर एंड तेंगूर धार्मिक शब्द हैं लाहौली ट्राइब के। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11। हुज स्टेटमेंट इज दिस अबाउट स्पीति? दिस प्लेस इज नॉट फॉर ह्यूमन्स। ये किसकी स्टेटमेंट है स्पीति को लेकर कि ये प्लेस जो है, ये जगह जो है वो आदमियों के लिए नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट फॉर ह्यूमन्स। ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जनरल किशनर एंड ऑप्शन डी रुडयार्ड किपलिंग। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। रुडयार्ड किपलिंग की ये स्टेटमेंट है दैट स्पीति इज नॉट ए प्लेस फॉर ह्यूमन्स। जो रुडयार्ड किपलिंग थे, इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था किम। इन्होंने स्पीति के बारे में लिखा था। ये पहली स्टेटमेंट इनकी ये थी कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर ह्यूमन। और भी इन्होंने जो वो स्टेटमेंट्स दी थी वो एक ये थी, स्पीति के बारे में इन्होंने लिखा था ए बर्ड विद इन ए बर्ड। ठीक है, दुनिया के बीच में एक दुनिया। एक ये स्टेटमेंट थी इनकी स्पीति को लेकर, और एक और स्टेटमेंट थी ए प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। ठीक है, वेयर गॉड लिव्स, ऐसी जगह जहां पर भगवान निवास करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स थी रुडयार्ड किपलिंग ने दी थी। इन्होंने एक नॉवल लिखा था किम, और उन्होंने जो है वो ये 3 स्टेटमेंट्स दी थी स्पीति को लेकर। फर्स्ट थी दिस प्लेस इज नॉट फॉर ह्यूमन, सेकंड ए बर्ड विद इन ए बर्ड, एंड थर्ड ए प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड द गवर्नेंस ऑफ सेन डायनेस्टी एंडेड इन स्पीति? तो सेन वंश का जो है वो एंड कैसे हुआ था स्पीति में?
ऑप्शन ए, तिब्बतन अटैक्ड लाहौल स्पीति एंड किंग्स ऑफ कुल्लू हेल्प द तिब्बतन. ऑप्शन बी, दे फेल्ट हेल्पलेस अगेंस्ट द एनवायरमेंट ऑफ स्पीति. ऑप्शन सी, पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देम. ऑप्शन डी, लास्ट किंग डजंट हैव एनी सन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तिब्बती जो थे उन्होंने लाहौल स्पीति के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है, और उसमें जो है वो कुल्लू का जो राजा था उसने जो है वो तिब्बतियन की हेल्प करी थी. इसको जो है वो तिब्बती लाहौली वॉर भी बोलते हैं, जो कि हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जब जीके डिस्कस करा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि तिब्बती लाहौली वॉर जो हुआ था उसमें कुल्लू के राजा ने किसकी हेल्प करी थी, तो कुल्लू के राजा ने जो है वो तिब्बतियन की हेल्प करी थी. इसके बदले में उन्हें क्या मिला था, इसके बदले में उन्हें तिब्बत से जो है वो व्यापार करने का जो है वो अवसर दिया गया था. कुल्लू के राजा को जो है वो तिब्बत से व्यापार करने का अवसर दिया गया था, इसलिए उन्होंने जो है वो इस वॉर में तिब्बत की सहायता करी थी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13. हु स्टार्टेड बौद्ध रिलीजन इन 8th सेंचुरी इन लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने करी थी. ऑप्शन ए, पद्म संभव, बी, बहादुर सिंह, सी, राजा समुंदर सेन एंड डी, नन ऑफ द एबव. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. पद्म संभव ने जो है वो 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में बौद्ध रिलीजन को स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हेन डिड लाहौल स्पीति कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. लाहौल स्पीति कब जो है वो ब्रिटिश के अधीन जो है वो आया था. ऑप्शन ए 1846, बी 1848, सी 1853 एंड डी 1850. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 1846 में जो है वो लाहौल स्पीति जो है वो अंग्रेजों के अधीन जो है वो अंदर आया था, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15. काजा टाउन इज सिचुएटेड इन विच वैली. तो काजा टाउन जो है वो कौन सी वैली में जो है वो सिचुएटेड है. ऑप्शन ए, स्पीति वैली, ऑप्शन बी, लाहौल वैली, ऑप्शन सी, चंद्रा वैली एंड ऑप्शन डी, वाघा वैली. सो काजा टाउन जो है वो स्पीति वैली में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. चंद्रा वैली को जो है वो रंगोली भी बोलते हैं. ये चीज़ें ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. चंद्रा वैली को जो है वो रंगोली भी बोलते हैं एंड वाघा वैली को जो है वो गारा और पूनम वैली भी इसको बोलते हैं. बाघा को क्या बोलते हैं, गारा एंड पूनम. चंद्रा को बोलते हैं रंगोली, ठीक है. एंड जो काजा टाउन है वो कहाँ पर है आपका, स्पीति वैली में जो है वो प्रेजेंट है. और चंद्र और भागा जो वैली है उसको जो है वो पत्तन वैली जो भी बोलते हैं. चंद्रभागा को रंगोली, भागा को गौरा एंड कंबाइन जो चंद्र भागा है उसको जो है वो पत्तन वैली भी बोलते हैं. सो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो हर चीज़ को जो है वो नोट डाउन करें और ध्यान से सुने. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16. वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति सिचुएटेड. लाहौल स्पीति का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है. सो केलोंग में जो है वो लाहौल स्पीति का हेड क्वार्टर है. क्वेश्चन नंबर 17 इज, एंड्रयू विल्सन who wrote the book Abode of God called Lahore as a Valley of. एंड्रयू विल्सन जो एक राइटर थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था एबोर्ड ऑफ गॉड. उन्होंने उसमें जो है वो लाहौल को किस चीज़ की वैली बोला था. ऑप्शन ए, ग्रेप्स, बी, ग्लेशियर्स, सी, मिल्क एंड डी, हनी. सो एंड्रयू विल्सन ने अपनी बुक जो थी उनकी एबोर्ड ऑफ गॉड में उन्होंने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो लिखा था. जो वैली ऑफ ग्रेप्स है वो बोला जाता है रिब्बा को, जो कि आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है. क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो कहाँ पर है, किसको बोला जाता है, रिब्बा को बोला जाता है और किन्नौर में प्रेजेंट है. एंड वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो चंबा वैली को जो है वो बोला जाता है. वैली ऑफ मिल्क एंड हनी जो है वो आपकी चंबा वैली को बोला जाता है. चंबा वैली को जो है वो रावी वैली भी बोला जाता है, ठीक है. लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर, रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स एंड चंबा वैली को वैली ऑफ मिल्क एंड हनी.
Up next is the question number 18. Which district in Himachal Pradesh state engaged in the cultivation of hops and kuth? दोनों ही प्लांट्स हैं, तो इनकी कल्टीवेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? ऑप्शन ए कुल्लू, बी लाहौल स्पीति, सी कांगड़ा एंड डी मंडी. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. लाहौल स्पीति इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच इंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ होप्स एंड कुथ. इनकी जो है वो मेडिसिनल वैल्यू है इन प्लांट्स की. अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति? इनमें से कौन सी लेक जो है, कौन सी झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए सूरजताल, बी चंद्रताल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सूरजताल एंड चंद्रताल दोनों ही झीलें जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रेजेंट हैं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20. ताबो, की एंड ढांकार आर दी मेन मोनेस्ट्रीज इन. जो ताबो है, ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री एंड ढांकार मोनेस्ट्री जो है वो किसकी जो है वो मेन मोनेस्ट्रीज हैं? ऑप्शन ए स्पीति की, बी किन्नौर की, सी कुल्लू की एंड डी चंबा की. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्पीति की जो है वो ये मेन मोनेस्ट्रीज हैं, ताबो, की एंड ढांकार. क्वेश्चन जो है वो घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि ताबो मोनेस्ट्री जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, की मोनेस्ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है, ढांकार मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्पीति में जो है वो ये मोनेस्ट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम कुंजुमला? कुंजुमला से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर नदी जो है वो निकलती है? ऑप्शन ए स्पीति रिवर, बी पिन रिवर, सी लिंगटी रिवर एंड डी नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्पीति नदी जो है वो कुंजुमला से निकलती है. क्वेश्चन नंबर 22. लाहौल स्पीति ग्लेशियर्स आर कॉल्ड. लाहौल स्पीति के जो ग्लेशियर हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको जो है वो शिगड़ी बोला जाता है. और बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है वो क्या है? बिगेस्ट ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी. एंड बड़ा शिगड़ी जो है वो चंद्रा रिवर को जो है वो पानी देता है. चंद्रा रिवर को जो पानी का सोर्स है वो कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर. क्वेश्चन नंबर 23. विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए स्पीति, बी किन्नौर, सी कुल्लू एंड डी नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्पीति जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश है. Up next is the question number 24. In Tibetan literature, लाहौल is called by which name? तिब्बतन लिटरेचर में लाहौल को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए गारजा, ऑप्शन बी स्वांगला, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. गारजा जो है वो तिब्बतन लिटरेचर में लाहौल को जो है वो इस नाम से जाना जाता है. स्वांगला जो है वो भी लाहौल स्पीति का ही जो है वो एक नाम है. सॉरी, लाहौल का जो है वो नाम है स्वांगला, लेकिन तिब्बतन लिटरेचर में लाहौल को जो है वो गारजा के नाम से जो है वो जाना जाता है. सो ऑप्शन ए इज हियर इज द राइट आंसर. अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 25. रोहतांग पास कनेक्ट्स. रोहतांग पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए लाहौल एंड कुल्लू को, ऑप्शन बी लाहौल एंड तिब्बत को, ऑप्शन सी लाहौल एंड किन्नौर को एंड ऑप्शन डी लाहौल एंड स्पीति को. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. लाहौल एंड कुल्लू को जो है वो रोहतांग दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है. एंड रोहतांग दर्रा को जो है वो भृगुटंग दर्रा भी इसको बोलते हैं. भृगुटंग रोहतांग दर्रा का ही दूसरा नाम है. लाहौल एंड कुल्लू को जो है वो ये कनेक्ट करता है. जो कुंजुम पास है वो लाहौल एंड स्पीति को जो है वो कनेक्ट करता है. क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछे जाते हैं. तो कुंजुम पास जो है वो लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करता है. बारालाचा दर्रा जो है वो लाहौल एंड लद्दाख को जो है वो कनेक्ट करता है. बंगाल पास जो है वो लाहौल एंड बड़ा बंगाल को कनेक्ट करता है. जांस्कर पास जो है वो स्पीति एंड किन्नौर को जो है वो कनेक्ट करता है. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज प्रेजेंट इन लाहौल? इनमें से कौन सी मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए गुरु घंटाल, ऑप्शन बी करदंग एंड शाशुर, ऑप्शन सी तयूल एंड गैमूर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज.
So all of these monasteries are present in the लाहौल. ये सारी जो मोनेस्ट्रीज हैं वो लाहौल में प्रेजेंट है. गुरु घंटाल, करधांग, शाशुर, तयूल एंड गैमूर, these are the 5 monasteries that are present in the Lahore. So all of these is the right answer. Question number 27. What is the first village of लाहौल बैले? लाहौल बैले का जो है वो पहला गांव जो है वो कौन सा है? सो कॉक्सार इज द राइट आंसर. कॉक्सर इज द राइट आंसर. कॉक्सर जो है वो लाहौल बैले का पहला गांव है. क्वेश्चन नंबर 28. तांडी वाज फॉर्म्ड बाय विच राजा? तांडी वाज फाउंडेड बाय विच राजा? तो तांडी जो जगह है वो कौन से राजा के द्वारा जो है वो फाउंड की गई थी? तो राजा रामचंद्र राम जो है वो इन्होंने जो है वो तांडी को फाउंड किया था. इन्होंने जो इसका नाम चांदी रखा था, लेकिन लेटर ऑन जो है वो इसको बोलते बोलते जो है वो ये क्या हो गया, तांडी से जो है वो ये फेमस हो गया. सो इसकी जो है वो 2-3 स्टोरीज हैं तांडी की. सो फर्स्ट ये था कि तांडी जो है वो यहाँ पर बोला जाता है कि जो द्रौपदी थी और 5 पांडव थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग जो है वो यहाँ पर किया था तांडी जगह पर. तांडी मीन्स तान देही. तान देही मीन्स यहाँ पर पहली स्टोरी ये बोलते हैं कि तांडी मीन्स तान देही. यहाँ पर जो है वो पांडव और द्रौपदी ने जो है वो अपने जो शरीर था उसका त्याग किया था. और दूसरी स्टोरी ये बोलते हैं कि जो ऋषि विशिष्ट थे उन्होंने जो है वो तांडी नामक जगह पर जो है वो समाधि ली थी. सो इसलिए इसको जो है वो तांडी बोलते हैं. तांडी मीन्स जो है वो बॉडी कंज्यूम्ड. ठीक है. एंड थर्ड स्टोरी जो है वो इसकी ये बोलते हैं कि जो चंद्र और भागा थे, चंद्र जो थे वो चंद्रमा के पुत्र थे और भागा जो थी वो सूर्य की पुत्री थी. वो दोनों ही जो है वो विवाह करना चाहते थे, तो वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में जो है वो भागे थे और तांडी नामक जगह पर जो है वो मिले थे. सो दीज आर द 3 स्टोरीज फॉर तांडी प्लेस. Up next is the question number 29. When did Lahore Spiti was transferred to Himachal Pradesh? लाहौल स्पीति को कब हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1966 एंड ऑप्शन डी 1972. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1 नवंबर 1966 को जो है वो लाहौल को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था. लाहौल स्पीति के साथ साथ कांगड़ा एंड कुल्लू एंड शिमला को भी 1966 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था. ठीक है. लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू एंड शिमला को जो है वो 1966 में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था. 1960 जो है यहाँ पर किन्नौर को जो है वो चिन्नी तहसील से कार्व किया गया था और इसमें जो है वो 14 गांव रामपुर के मिलाए गए थे. और 1954 में जो है वो बिलासपुर को सी स्टेट का बिलासपुर जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया था. यहाँ पर जो बिलासपुर को मर्ज किया था और यहाँ पे किन्नौर जो है वो ऐड किया गया था. और 1972 में जो है वो कांगड़ा से जो है वो हमीरपुर और ऊना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कार्व किए गए थे. सो क्वेश्चन नंबर 30 इज गुमरंग एंड सिस्सू मोनेस्ट्रीज आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गुमरंग एंड सिस्सू मोनेस्ट्रीज आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए चंबा, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू एंड डी किन्नौर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लाहौल स्पीति में जो है वो गुमरंग एंड सिस्सू मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 31. हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी मंडी, डी लाहौल स्पीति. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हालदा जो है वो लोसर फेस्टिवल का ही जो है वो दूसरा नाम है. लोसर को जो है वो हालदा फेस्टिवल बोलते हैं लाहौल स्पीति में. और ये जो है वो तिब्बतन न्यू ईयर जब आता है, ठीक है, तब उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं ये हालदा फेस्टिवल या लोसर फेस्टिवल. ठीक है.
क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लोसर फेस्टिवल जो वो है क्या, तो दैट इज द न्यू ईयर। जब न्यू ईयर तिब्बतन का न्यू ईयर आता है उसको लोसर या हालदा फेस्टिवल जो है वो बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द लोकल ड्रिंक ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की लोकल ड्रिंक जो है वो क्या है, दैट इज छांग। छांग जो है वो वहाँ की लोकल ड्रिंक है, ठीक है, जो कि मिलेट, बार्ले और राइस से जो है वो बनाई जाती है। अल्कोहलिक ड्रिंक है ये, ठीक है, लोकल ड्रिंक छांग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि छांग जो लोकल ड्रिंक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, सो दैट इज ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। हियर आर सम फेस्टिवल्स। ग्यागो फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हैं। ग्यागो फेस्टिवल ये जो है वो फेयरवेल टू ओल्ड ईयर सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, जो जैसे जो साल खत्म होने वाला है उसको ये सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक तरह से फेयरवेल देते हैं। सो साल कब खत्म होता है, दिसंबर में, ठीक है, तो दिसंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ग्यागो फेस्टिवल। गया वो, ठीक है, साल गया। नामगा फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसल को हार्वेस्ट करते हैं, फसलों की कटाई जब होती है उसको बोलते हैं नामगा फेस्टिवल, और सितंबर में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट इज द चौथांग, ये भी लाहौल स्पीति का ही फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट इज द बिंगर, बर्थ ऑफ सन एंड फर्स्ट डॉटर, जब कोई पुत्र जो है वो पैदा होता है या पहली पुत्री जो पैदा होती है तो उसको जो है वो विंगर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। गोची, वो भी जब किसी को पुत्र प्राप्ति होती है, उनके सन का बॉर्न होता है, ठीक है, तो उसको गोची फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट इज दी लच्छांग। लच्छांग जो है जब विंटर्स आती हैं तो उसको वेलकम को, विंटर को जो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, दैट इज लच्छांग। और जब विंटर्स एंड हो जाती हैं तो फेस्टिवल होता है थोन। एंड यावे इज ऑल्सो ए फेस्टिवल, दैट इज गॉड त्रिलोकीनाथ इज वर्शिप्ड बाई ओल्ड मैन एंड वुमेन इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। एंड पकलेन इज द टाइम ऑफ मैरिज, जब किसी की मैरिज होती है तो पकलेन फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। Up next is the question number 33. Which of the following dance is not performed in district लाहौल स्पीति। इनमें से कौन सा डांस जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए शहनी, ऑप्शन बी घुरे, ऑप्शन सी गारफी, नन ऑफ दीज। सो ये तीनों के तीनों डांस जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी हियर, नन ऑफ दीज। तीन तरह के डांस जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट इज दी शहनी डांस एंड सेकेंड वन इज दी घुरे एंड थर्ड वन इज दी गारपी। तो जो शहनी डांस होता है वहाँ पर आदमी और औरतें जो है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और जो घुरे डांस होता है वहाँ पर जो है वो एक दूसरे की बाजू पकड़कर जो है वो डांस नहीं किया जाता है, ठीक है, ग्रुप में डांस करते हैं लेकिन किसी भी के जो है वो हैंड जो है वो होल्ड नहीं किए होते हैं। एंड थर्ड वन इज द गारपी डांस। तो ये जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है। गारफी डांस जो है वो लाहौल स्पीति का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है। यहाँ पर जो है वो मूवमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो कैसे भी करके जो है वो डांस करते हैं। So here are some important topics of Lahaul Spiti, some important points about Lahaul Spiti. पोटैटो एंड कुथ आर हाईली कल्टिवेटेड इन लाहौल स्पीति। पोटैटो एंड कुथ जो हैं वो लाहौल स्पीति में कल्टिवेट किए जाते हैं, और लाहौल स्पीति के जो पोटैटो हैं दैट आर दी वर्ल्ड फेमस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इन केलोंग। जो कुथ एंड ड्राई फ्रूट्स की रिसर्च यूनिट है वो है केलोंग में प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट इज इन 1935 ए सेकेंड पोस्ट ऑफिस वाज ओपनड एट लोटे इन पत्तन वैले। पत्तन वैले किसको बोला गया था, चंद्रभागा वैले को जो है वो पत्तन वैले बोला गया था। यहाँ पर जो है वो दूसरा पोस्ट ऑफिस खोला गया था इन 1935। फोर्थ पॉइंट इज सीड फार्म, ये रिसर्च यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट गोरमा इन पत्तन वैले इन 1960। 1960 में पत्तन वैले में जो है वो सीड फार्म रिसर्च यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। Up next is the Lahore Spiti earned the distinction of achieving the highest per hectare production of potato, ठीक है, पर हेक्टेयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो पोटैटो की होती है इन लाहौल स्पीति। हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, रेलीगेटिंग नीदरलैंड टू दी सेकंड पोजीशन,
ठीक है, इन्होंने नीदरलैंड को जो है वो सेकंड पोजीशन पे कर दिया है। लाहौल स्पीति में हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो जो है वो होती है। अब नेक्स्ट इज दी रतन जोत इज फाउंड इन स्पीति वैली। रतन जोत जो है वो स्पीति वैली में फाउंड, दैट्स वाई स्पीति वैली को जो है वो रतन वैली भी जो है वो बोला जाता है। अब नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो लाहौल स्पीति के फॉरेस्ट हैं वहां से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, दैट इज द कारू, पातिश एंड काला जीरा। सो काला जीरा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला जीरा हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सो लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर फॉर दिस। काला जीरा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, लाहौल स्पीति में। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 34, हाईएस्ट विलेज किब्बर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड विलेज है ये, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंची है हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट इज द किब्बर। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हेन डिड फर्स्ट स्कूल ओपनड एट काजा ऑफ स्पीति। काजा कहाँ पे था, स्पीति वैली में। तो काजा में जो वो पहला स्कूल कब खोला गया था, 1932 1932 में। अब नेक्स्ट इज दी गोंदला फोर्ट एसोसिएटेड विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गोंदला फोर्ट जो है, गोंदला किला जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज इन दी लाहौल स्पीति। अब नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड केलोंग बिकम हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग कब बना, इन 1941। अब नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, लाहौल स्पीति। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 39, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत। स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत से कौन सेपरेट करता है, ऑप्शन ए जांस्कर रेंज, बी पीर पंजाल रेंज, सी धौलाधार रेंज एंड डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जांस्कर रेंज जो है वो स्पीति एंड किन्नौर को जो है वो तिब्बत से सेपरेट करती है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 40, विच लेक ऑफ लाहौल स्पीति इज नोन एज द लेक ऑफ मून। कौन सी झील को जो है वो लेक ऑफ मून जो है वो कहा जाता है। सो चंद्रताल इज द राइट आंसर। चंद्रताल झील को जो है वो लेक ऑफ मून जो है वो कहा जाता है। वन मोर पॉइंट इज देयर, पिन पार्वती नेशनल पार्क जो है वो पिन पार्वती नेशनल पार्क दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी लाहौल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।